जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको एक हाँ, तुलनात्मक अध्ययन बहुत सी। बताएंगे कि कैसे 2023 की परीक्षा जो पीसीएस की थी और 2024 की जो परीक्षा है, सीटों में अंतर क्या है, कट ऑफ 2023 की ज्यादा क्यों गई थी, 2024 का पूरा क्या परिदृश्य है कि कंपटीशन 23 में ज्यादा था कि 2024 में ज्यादा होगा। वो हम आज पूरी बात इसी पे करेंगे। पहले हम पीसीएस 2023 की बात करते हैं कि पीसीएस 2023 में क्या था। जब पीसीएस 2023 की हम बात करेंगे तो हमें ये पता है कि पीसीएस 2023 में कितने आवेदन टोटल आए थे। 5,65,449 आवेदन आए थे। 5,65,449 आवेदन आए थे। और कितने लोग शामिल हुए थे इसमें? इसमें 3,45,022 मतलब 3,45,022 लोग शामिल हुए थे। रिक्तियां कितनी थी? 254 थी। और 254 रिक्तियां थी। अब एक यहाँ से एक रेशियो निकाल के हम लाते हैं कि अगर 5,65,449 लड़कों ने पूरा पेपर दिया तो एक सीट पे कॉम्पिटिशन कितना हो गया? 2,226 लड़कों का कॉम्पिटिशन हो गया। फिर हम अगर शामिल अभ्यर्थियों की बात करें तो 3,45,000 बच्चे शामिल हुए। तो अगर एक सीट पे कॉम्पिटिशन देखें तो कितना हो गया? 1,358 हो गया। कितनी रिक्तियां थी? 254 रिक्तियां थी। मुख्य परीक्षा में कितने लोग उत्तीर्ण हुए? 3,658 लोग उत्तीर्ण हुए। ये लगभग 15 गुना हो गया टोटल रिक्तियों का। साक्षात्कार में 451 लोग सफल घोषित हुए। जो इंटरव्यू पोस्ट थी, नॉन इंटरव्यू पोस्ट जो थी, उसका सिलेक्शन मेंस के नंबर के आधार पर होता है। ठीक है। अंतिम चयन कितना हुआ? 251 लोगों का हुआ। तो ये 2023 का पूरा है, क्योंकि सीटों की संख्या कम थी। एक सीट का कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लगभग 2,226 अभ्यर्थियों का था। और अगर शामिल अभ्यर्थियों की बात करें तो एक सीट पर 1,358 लोगों का था। ठीक है। उसके बाद आते हैं पीसीएस 2024 की बात करते हैं। पीसीएस 2024 के बारे में बात इसलिए की जाती है क्योंकि अभी एक लेटर वायरल हुआ है, जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024, जो ये लेटर है, इसमें ये बोला गया है कि जो जितने लोग ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी थे, उसकी संख्या लगभग 5,78,154 थी। 5,78,154 थी। मैं मान लेता हूं कि 5,78,154 लोगों ने फॉर्म भरा। शामिल अभ्यर्थी एक अप्रोक्सीमेट एक वो ले लेते हैं, एक डिजिट ले लेते हैं या एक आंकड़ा ले लेते हैं। मान लिया 3.5 लाख लोगों ने पेपर दिया। इसका आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर टल रहा है बार बार, तो मुझे लगता है कि आंकड़ा ये बढ़ेगा। लेकिन अभी एक आंकड़ा मान लेते हैं कि 3.5 लाख लोग या 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अगर वही बात करते हैं 23 में, तो एक सीट पर 1,358 लोगों का कॉम्पिटिशन था। अब यहाँ बात करते हैं 2024 में, अगर सीटों की संख्या ये मान लिया जाए, जो 915 दी है, इस हिसाब से अगर केवल मान लिया जाए, 915 के हिसाब से माना जाए और कुल आवेदन की स्थिति को देखा जाए, तो एक सीट पर 617 लोगों को कंपटीशन है। ठीक है। ये देखा जाए तो 23 की तुलना में ये 3.5 गुना कम कंपटीशन है 2024 में, अगर केवल 915 सीटों की बात की जाए। अब अगर शामिल अभ्यर्थियों की बात की जाए कि 3.5 लाख लोग शामिल होंगे, तो एक सीट पर कितनी कंपटीशन है? 382 लोगों का कंपटीशन एक सीट पर है। 2023 की तुलना करें तो यहाँ पे 1,358 लोगों का कंपटीशन था, मतलब 3 गुना कंपटीशन 2024 में कम है, अगर पद 915 रहते हैं। अब ये भी यूपीपीसीएस का ट्रेंड रहा है, और जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक सीटें बढ़ने के आसार रहते हैं। तो ये भी एक खबर चल रही है, या फिर वैकेंसियां बढ़ती हैं, क्योंकि 2023 में जो अधियाचन आया था, जो नोटिफिकेशन आया था, वो 173 सीटों का आया था। लेकिन प्री तक बढ़ते बढ़ते कितना हो गया था? 254 सीटें हो गई थी। तो अभी 915 जो सीटें बोली जा रही हैं, मान लिया ये बढ़ के लगभग 1,100 हो गई, तो देखो कोई क्लियर नहीं कि 1,100 होंगी नहीं होंगी, लेकिन एक हाइपोथेसिस हम देखते हैं कि 1,100 सीटें अगर हो गई तो कंपटीशन कितना बढ़ेगा और कितना आसान हो जाएगा 2023 की तुलना में। अगर 1,100 सीटें हो जाती हैं तो एक सीट का कंपटीशन बचेगा कितना? 514 लोगों का कंपटीशन बचेगा। ठीक है। ये 2023 की तुलना में कितना कम है? 4 गुना कम है। ये तुलनात्मक अध्ययन करने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि 2023 के तुलना में 2024 में परीक्षा उत्तीर्ण करना ज्यादा सरल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हम लोग जो 23 में सिलेक्ट हुए हैं गुणगान कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो टफेस्ट फेज में सिलेक्ट हुए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग योग्य थे, लेकिन सीटों की संख्या कम थी, किस्मत नहीं थी उनकी, नहीं सिलेक्ट हुए। वो 2024 में सिलेक्ट हो जाएंगे। ये लेक्चर बनाने का या ये वीडियो लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि पेपर दिसंबर में तो 100% श्योर है कि दिसंबर में पेपर होगा। अब आप लोग क्या करें, ये आपके लिए इतना अच्छा मौका है। अगर जो अभ्यर्थी 2024 की पीसीएस की परीक्षा में चूका सिलेक्शन लेने से, फिर आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भविष्य में जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाए। कंपटीशन 2023 की तुलना में लगभग 4 गुना कम है। हाँ, एक
एंगल ये जुड़ता है क्योंकि परीक्षा टल रही है बार बार, तो बहुत से जो अनसीरियस कैंडिडेट थे जिन्होंने पेपर फॉर्म ऐसे ही भर दिया था, उनको भी अच्छा खासा टाइम मिल गया है। तो ये तो निश्चित ही कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन अगर सीटों की तुलना करें 2023 की तुलना में, अगर सीटें 4 गुना 5 गुना ज्यादा आ रही हैं, तो कितने भी अभ्यर्थी नए आए हों, कंपटीशन तो लिमिटेड अभ्यर्थियों के साथ आपका रहता है। तो ये आपके समझ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, आप लोग इस पे मंथन करें कि कंपटीशन कितना कम है 2024 में। बहुत से लोग मेरी बातों से नहीं सहमत होंगे, वो बात की बात है, लेकिन 2023 की तुलना में 2024 में सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोग जितना भी टाइम आपके पास बचा है अच्छे से पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें। सबको अग्रिम बधाई सिलेक्शन की। थैंक यू।